अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। 2 दिन लेट हो गए थे, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स नहीं दे सके। इंशाल्लाह आज फर्स्ट ईयर के लेक्चर का लेक्चर नंबर 11 होगा और चैप्टर नंबर 1 है। ये आप लोगों के लिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। ये केमिकल रिएक्शंस में सारों में क्या है, ये मेन है। किस वजह से? क्योंकि अगर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस बैलेंस आपका नहीं हुआ तो आपके जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी आंसर निकलेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो आपके आंसर्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके रूल्स आप लोगों को याद हो गए तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत ईजी होगा। अगर रूल्स आपको समझ में नहीं आए तो बैलेंस ऑफ इक्वेशन आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। पहले तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं किसको, बैलेंस ऑफ इक्वेशन उसे बोलते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। सम ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, इंडिविजुअली इक्वल हो। मीन्स अगर कार्बन वहाँ पे 1 है तो कार्बन इस साइड प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कार्बन्स की नंबर ऑफ एटम्स इस रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए। मीन्स इंडिविजुअली इक्वल हो। अगर इंडिविजुअली इक्वल नहीं होंगे, वैसे तो सम ऑफ द एटम्स, यस फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी 2 हो गए, उस साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए, या इस साइड पे 10 हो गए, उस साइड पे 10 हो गए, वो बैलेंस हो गए। नहीं, ये बैलेंस नहीं है, इंडिविजुअली बैलेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। किस वजह से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मीन्स के इस साइड पे मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड पे जितनी मास हो तो उस साइड पे कितनी, प्रोडक्ट साइड पे भी मास सेम हो, तो इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। वो किसको ओबे करता है, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये भी आपको जानना चाहिए, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे करता है। यहाँ पे क्या है, सिंपली कुछ इक्वेशन हैं जो इजी होते हैं, कुछ इक्वेशन जो है डिफिकल्ट होते हैं। पहले आप लोगों को बात समझाऊँ कि आप लोगों को पहली जो मेथड्स हैं, इसके रूल्स हैं, इसके रूल्स होते हैं 4। पहले आपको क्या बैलेंस करना चाहिए, जितने भी मेटल्स हों पहले वो बैलेंस करें। उसके बाद कौन से, नॉन मेटल्स, वो बैलेंस करें। उसके बाद नॉन मेटल्स में से, नॉन मेटल्स कोई भी हो सकता है, मीन्स आपका कार्बन हो गया, मीन्स कार्बन के बाद कौन सा होगा, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और जितने भी नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं। मगर थर्ड पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे मेटल्स हो गया, दूसरे पे क्या होगा, नॉन मेटल्स, थर्ड पे क्या हो, ऑक्सीजन, और फोर्थ नंबर पे क्या हो, हाइड्रोजन। तो ये रूल्स आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट पे मेटल्स को बैलेंस कर लो, उसके बाद नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद किसको, हाइड्रोजन को। ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आप लोगों को क्या होगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट में क्या, इसको बैलेंस करो, मेटल, यहाँ पे है ही नहीं तो किस में जाओ, मेटल, नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन को छोड़ दो। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन का कितना है, 1 है, तो इस साइड पे कार्बन कितना है, 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन में जाए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। मीन्स ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, फर्स्ट इट से बैलेंस्ड, पहले से ही बैलेंस हो तो हमारे को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 आप देख लें, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। यहाँ पे देखें मेटल से नहीं है, नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर में से कोई है नहीं है। मीन्स इसमें कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। पहले किसको बैलेंस करना चाहिए, ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन को बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये हमने 2 दिया, 2 देने के बाद ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मीन्स ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद फाइनल स्टेप किसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन को। यहाँ पे भी 2 दे दिया, ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मीन्स यहाँ पे भी कितने हो गए, हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, इस साइड पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ये इक्वेशन का सिंपल मेथड है बैलेंस करने के लिए। हाँ, ये बात याद रखना, अगर इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी बैलेंस कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप बोले हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर में इस तरह लिखा होता है, सर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इस साइड ऑक्सीजन 2 है, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये बैलेंस होगा। नहीं बेटा, ये बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस के लिए लिखना पड़ता है वो कहाँ पे लिखना पड़ता है, कोएफिशिएंट पे। कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट में जितने भी वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस ऑफ इक्वेशन में कैलकुलेट किए जाएंगे। अब बात करते हैं किसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड, वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया।
यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, फर्स्ट में किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को। मेटल कितने हैं 3, तो डायरेक्टली किसको बैलेंस करो, मेटल को। सर ये मेटल 3 है तो हम यहाँ पे मेटल के 3 लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बैच नहीं है। अब किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स को। किसको बैलेंस करना, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यहाँ पे कितने हैं 2 है। सर हमने यहाँ पे भी 2 लिखे, बिल्कुल बेटा यहाँ पे भी 2 लिखे। तो अब देखें यहाँ पे कौन कौन बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस है, बैलेंस है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। उसके बाद किसका देना, ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 होता है, मीन्स ऑक्सीजन कितने हो रहे, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे सर ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली देयर ऑक्सीजन के कितने होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 6 थे, बिल्कुल यहाँ पे 6 हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, देख लें बैलेंस होगा नहीं होगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 12 होने चाहिए, क्यों 2 6 12, यहाँ पे 2 3 6 ये हो गए और 2 3 6 ये हो गए, 6 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन 12 यहाँ पे, हाइड्रोजन को 12 इस साइड पे भी हो गए। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को भी देख लें, ऑक्सीजन कितने 6 हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 6 है, मीन्स ये टोटल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। मीन्स इसमें इजी मेथड कौन सा हो गया, इजी मेथड सर यही हो गया, मेटल को बैलेंस को, नॉन मेटल्स को, ऑक्सीजन को, उसके ऑक्सीजन को, उसके बाद किसको, हाइड्रोजन को। ये मेथड अप्लाई करोगे तो बिल्कुल इजी होगा। अगर इसमें कोई और मेथड आपको अच्छा लगे तो वो अप्लाई कर सकते। द बेस्ट वे यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन बाय दी दिस मेथड्स। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन, फाइनली वन टू बैलेंस द हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन का बात करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन देख लें, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, अमोनिया, कॉपर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखें, कॉपर कितना है, कॉपर 1 है, बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं है। अब दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी हो। यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। सर यहाँ पे 2 लिखे, बिल्कुल यहाँ पे 2 लिखे। ये नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, ओनली हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पे 3 लिखें, तो हाइड्रोजन में कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन का बैलेंस किया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे थे तो 2 3 6 हो गए, हमने यहाँ पे 3 दिया, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वेरिएबल हो गया। ऑक्सीजन कितने आ गए 3, तो यहाँ पे क्या देंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 दिया। तो कॉपर, फिर इसको देखें बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ, अभी देखते हैं। कॉपर कितने 3 है, कॉपर 1 है, तो कॉपर पे जाएं, कॉपर के लिए कितना 3 दे दें। अब कॉपर भी 3 है और ऑक्सीजन भी 3 है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन भी 3 है। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन भी 2 है, और हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 है। इट्स इजी मेथड टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। किस मेथड में, ये जो मैंने रूल्स लिखा है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इथेन, ऑक्सीजन कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे पहले किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में से कौन है, कार्बन्स। कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने 2 दे दिए, तो कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, मीन्स कार्बन बैलेंस होगा। उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, इस साइड पे ऑक्सीजन 2 2 4, ये क्या है 5। आप क्या करना, कुछ भी नहीं करें, ओनली यहाँ पे 5/2 लिखे, क्योंकि 5/2 से 2 कैंसिल, 5 कार्बन हो गए, कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे अगर 5 ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पे भी कितने को 2 हो गया, और यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 3, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और कौन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और हमारे कार्बन्स भी बैलेंस्ड है। और कुछ भी नहीं करना, ओनली मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विथ 2। किससे मल्टीप्लाई करो उसको, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, किस तरीके से लिखेंगे, बहुत सा इजी मेथड इसको, क्यों, C2H6 प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लिखो, वाटर। अब यहाँ पे कार्बन्स के लिए कितने देंगे, होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 2 लिखें, हो गया 2। यहाँ पे 5/2 है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब देखें इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन के 4, कार्बन के 4, और उसके बाद किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं 10 है, 4 2 8, एंड यहाँ पे कितने हैं 6, तो ये कितने होगा टोटल
4 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8, 8 और 6 14, कितने हो गए 14 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे कितने हैं ओनली 5 हैं, तो इसको क्या करें 7 से मल्टीप्लाई कर लें। ये कितना होगा 7 टू ज़ा 14, ये ऑक्सीजन बैलेंस होगा। उसके बाद हाइड्रोजन देख लें 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे कितने 2 6 ज़ा 12 बैलेंस हो गया। मीन्स हमारे कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। सारा यही मेथड होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब एक और इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, आप इसको भी समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Na2CO3 बेकिंग सोडा NaHCO3 चेंज इनटू Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, सोडियम का कितना है 1 है, सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं करें, यहाँ पे 2 दे दें। ठीक है सर, आपने बोला हमने लिख लिया। ये मेटल बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। सर हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2, बेटा इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन बताइए देखना हमारे कार्बन देखना, कार्बन की 2 है, यहाँ पे कार्बन कितने, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कार्बन भी 2 हो गए। उसके बाद किसको नॉन मेटल्स में मैंने कार्बन को बैलेंस किया। अब यहाँ पे किसका नंबर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6 है, यहाँ पे देख लें 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 हो गए, 3 यहाँ पे 6, ये भी बैलेंस हो गया। और किसको देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं 2 है। दिस इज द बेस्ट वे टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशंस। अगर केमिकल इक्वेशंस में कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई तरतीब में से कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल इजीली पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह कल हम मास रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होते हैं मास रिलेशनशिप होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, ये जितने रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैलकुलेट करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो हमें घुमा दिया तमाशी ए दी थे ना, तो कुछ तो वाकई बैलेंस का केमिकल इक्वेशन भला में तड़े चेको स्टाफ को अरे मैं भी इधर से